Okay students, in this video we will solve a question, memory based question of CSIR NET जून 2025। ये लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन इस बार नेट में आया था। इसको हम जल्दी से कैसे करते हैं वही देखेंगे। हम लोग एग्ज़ाम हॉल का प्रैक्टिस भी बताएंगे कैसे सॉल्व कर सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला है लेट ए एंड बी ट्रू क्रॉस टू रियल मैट्रिक्स, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इफ ए इज इन्वर्टिबल देन ए बी एंड बी ए हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल। सेकेंड बी ऑप्शन बोला है इफ ए हैज जीरो एज एन आइगन वैल्यू देन ए बी के पास भी जीरो आइगन वैल्यू होगा। ए बी एंड बी ए हैव सेम आइगन वैल्यूज। फिर ऑप्शन डी बोला है इफ बोथ ए एंड बी हैव ओनली जीरो एज एन आइगन वैल्यू, मतलब ए एंड बी के पास ओनली जीरो आइगन वैल्यू है, देन ए बी के पास भी ओनली जीरो आइगन वैल्यू होगा। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत ये हम लोग अभी करेंगे। तो इसका पहला वाला ऑप्शन क्या बोला है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला वाला ऑप्शन बोला है ए एंड बी टू रियल मैट्रिक्स देन ए इज इन्वर्टिबल। इफ ए इन्वर्टिबल देन ए बी एंड बी ए हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल। तो मान लेते हैं ए इज इन्वर्टिबल। तो ए इन्वर्टिबल होगा तो ए बी एंड बी ए का सिमिलर होगा। देखो ए बी को लिख सकते हैं हम ए बी इक्वल टू ए बी ए इनवर्स, राइट। तो दिस मीन्स यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी है, और बाकी जो ए मैट्रिक्स है दिस इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सो दिस मीन्स ए बी इज सिमिलर टू बी ए, क्योंकि ऐसे हम लिख सकते हैं ए बी एंड बी ए को, राइट। सो दिस मीन्स ए बी एंड बी ए सिमिलर। तो सिमिलर मैट्रिक्स अगर होगा तो उनके पास सेम मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, राइट। क्योंकि अगर इफ कोई भी मैट्रिक्स सपोज A and A dash are similar, then they have same minimal polynomial। तो इस केस में A B and B A सिमिलर हो रहा है, तो दिस मीन्स दैट दे विल हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल। तो ऑप्शन ए विल बी राइट, ठीक है। अब बी के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? अब देखो इफ ए हैज़ ओनली ज़ीरो एज एन आइगन वैल्यू देन ए बी के पास भी ज़ीरो आइगन वैल्यू होगा। तो ए के सेकेंड ऑफ बी ऑप्शन के लिए ए का एक आइगन वैल्यू दिया हुआ है ज़ीरो। तो दिस मीन्स रैंक ऑफ ए विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन टू, राइट। क्योंकि ज़ीरो अगर आइगन वैल्यू होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग नलिटी भी रहेगा। अगर नलिटी रहेगा रैंक प्लस नलिटी 2 है, अगर नलिटी नॉन ज़ीरो है इसके मतलब रैंक 2 से छोटा होगा, राइट। बट अभी देखो हम लोगों को पता है कि रैंक ऑफ ए बी इज लेस इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, राइट। सो दिस मीन्स रैंक ऑफ ए बी ये 2 से छोटा होगा, क्योंकि रैंक ऑफ ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2, तो ये 2 से छोटा होगा। दिस मीन्स नलिटी ऑफ ए बी क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। सो इसके पास नलिटी रहेगा मतलब ज़ीरो इज आइगन वैल्यू। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी बोल रहा है ए बी एंड बी हैव सेम आइगन वैल्यूज। अब देखो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो अगर, तो ए बी एंड बी ए हमेशा सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होता है। इन दोनों का सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होता है, राइट। तो अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होगा तो आइगन वैल्यूज भी सेम रहेगा, क्योंकि आइगन वैल्यूज आर द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, राइट। तो ऑप्शन सी विल बी राइट। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? इफ बोथ ए एंड बी हैव ओनली जीरो एज एन आइगन वैल्यू देन ए बी हैज़ ओनली जीरो एज एन आइगन वैल्यू। मतलब ए एंड बी के पास सिर्फ जीरो ही आइगन वैल्यू हो तो ए बी के पास भी सिर्फ जीरो आइगन वैल्यू होगा, उसके अलावा कोई आइगन वैल्यू नहीं रह सकता। तो ये क्या ट्रू है? ऑप्शन डी। सपोज ये ट्रू नहीं है, राइट, क्योंकि अगर हम ए को ऐसे ले लेते हैं 0 1 0 0 एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे, एंड बी को ऐसे ले लेते हैं 0 0 1 0,
मतलब देखो एकदम ज़ीरो आइगन वैल्यू मतलब ज़ीरो को आइगन वैल्यू रखने के लिए हम लोग डायगोनल एंट्रीज पे ज़ीरो कर रहे हैं और अपर ट्रायंगुलर एक लोअर ट्रायंगुलर ले रहे हैं, मतलब इजी एग्जांपल। हमेशा दिमाग ऐसे कई कभी बार होता है कि एग्जांपल दिमाग में नहीं आता, तो ट्रिवियल जो एग्जांपल होता है ऐसे एग्जांपल क्रिएट करने की कोशिश करो कि हम लोग ज़ीरो का आइगन वैल्यू रखना चाहते हैं, इसलिए डायगोनल पे ज़ीरो और एक अपर ट्रायंगुलर एक लोअर ट्रायंगुलर ले रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर में 1 यहाँ पे नीचे में 1, ठीक है। तो ए का आइगन वैल्यू इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ए का आइगन वैल्यू क्या आएगा, सिर्फ 0 0। बी का आइगन वैल्यू क्या आएगा, 0 0, राइट। बट ए बी देखो, ए बी का प्रोडक्ट करो तो क्या होगा, दैट विल बी 1 0 0 0। ए बी का आइगन वैल्यू क्या आ रहा है, 1 and 0। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी बोल रहे हैं बोथ ए एंड बी हैव ओनली 0 आइगन वैल्यू। यहाँ पे बोथ ए एंड बी हैव ओनली 0 आइगन वैल्यू, बट ए बी के पास आइगन वैल्यू सिर्फ 0 नहीं है, 1 भी है। तो ऑप्शन डी विल बी फॉल्स। तो बाकी 3 सही होगा, डी ऑप्शन फॉल्स होगा। ओके, थैंक यू। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नहीं हो तो। ओके।